भक्त हरदौल से कहने लगी बेटा चले जाओ कि भागी जाइयो दिबरू मेरे अंगना से रमी जाइयो भागी जाइयो। परदे छन में झोपड़ी बनाइयो भाभी को लिख लिख चिट्ठियां पठाइयो भागी जाइयो लला मेरे अंगना से रमी जाइयो भागी जाइयो लला मेरे अंगना से रमी जाइयो। हरदौल ने जवाब दिया भाभी अगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो झूठ को लोग सच बता देंगे। परम भक्त हरदौल बोला भाभी कि मरने का मोह कछु दुख नहीं पर से अफसोस है पातक लगा बद फैल का भाभी मेरी निर्दोष है। मेरे भक्तों हरदौल ने जवाब दिया तजदे रंग मलाल परस दे थाल प्रेम से पाले एक बार मैया तेरे चरणन में शीश नवाए ले। अगर मेरे भैया को यही मंजूर है तो जहर के भोजन मुझे दे दो मैं खाने के लिए तैयार हूं। मेरे बंधुओं मैया चंपावती ने जवाब दिया बेटा और वाकिल के जन्म का बेटा भोजन खाना नहीं दूंगी। जो ना माने मेरी बात है मैं जंगई प्राण तजूंगी। भाभी ने जवाब दिया हरदौल मैं अपनी आंखों के सामने तुझे भोजन नहीं पाने दूंगी और अगर नहीं मानेगा तो मैं तेरे साथ में अपने प्राणों को गंवा दूंगी। हरदौल ने जवाब दिया भाभी अगर मेरे साथ में तुम अपने प्राणों को गंवा दोगी समाज के लोग कहेंगे अगर हरदौल की भाभी जो हरदौल को गंदा प्यार नहीं था तो हरदौल की भाभी हरदौल के साथ में काहे को मरी। भोजन की थाली सामने रखी है लोगों और पहले ग्लास लाओ बेटा ने मुंह की ओरी चलो निवास और झपटी हाथ भाभी ने पकड़ो तब बेटा ने कहीं सुना तो ही कसम है आज भैया की मेरो हाथ छोड़ दे मां और वाई मूरत गई मैया को धरती गिरी है करा खा और वाई मूरत गई मैया को तौल भोजन करेगा। थोड़ा भोजन लेकर के बांदी को दे दिया मेरे जाकर के लीला को खिला दो और जैसे लीला ने जहर के भोजन खाए उसने अपने प्राणों को छोड़ा। हरदौल बोला चलो भाई मैं भी आ रहा हूं और वाई मूरत गई भाभी को तौल भोजन करेगा और जगी मूरत जब मैया की थरिया खाली पड़ी दिखा चुगी लातों पे बिजली फटे पिया मेरो छिर्री करी डालो चुगी लातों पे बादल फटे पिया मेरो छिर्री करी डालो। जैसे ही हरदौल ने पहले ग्रास लेकर के मुंह की तरफ बढ़ाया है
मैया चंपावती ने कलाई पकड़ ली। भक्त हरदौल बोला तो मेरे भैया की कसम है भाभी मेरे हाथ को छोड़ दे। भाभी को जैसे मूर्छा आई है मेरे भक्तों, जब तक भाभी बेहोश पड़ी रही हरदौल ने खूब पेट भर के भोजन किया। जैसे ही भाभी की मूर्छा जगी, भाभी ने देखा थाली का भोजन बिल्कुल साफ है, जहर का नशा जैसे शरीर में व्यापने लगा। तो भक्त हरदौल बोला भाभी मेरी मैया छे, कहा बोलो है भक्त हरदौल कि मेरी भैया छे नमस्ते कहियो, ओ मेरे भैया को भूल मती भैया छे। और इसी बीच में हमारे भाई कार्तिक वर्मा 50 रुपए भेंट करते हैं और लिख रहे हैं भैया मेरे 20 मिनट बैठे रहो बस। पत्रिकिन पे रात भर का है मेहमान अंधेरा, इनके रोके रुका है सवेरा बनता है। ओ सत्यभान मेरे भैया, ओ नीरज मेरे भैया, रोहित लाला मेरी नाव के खेवैया, इधर रोबे मेरी मैया, भाई कोई नहीं धीरो बंधैया, इधर रोबे। भक्तों मैया चंपावती परम भक्त हरदौल की बातों को सुनकर के घूट घूट के रो रही है। इधर में हरदौल बोला भाभी अरे तू कछु की जो कछु कहेरी छो मैया मोते क्या बात है नारद। झुक की जो कछु कहेरी छो मैया मोते कहले, एक बार पुचकारी के गोदी में अम्मा ले ले, मेरी बात हमारी बिगड़न लगी जबान, ओ राम राम कई राम तभी भक्त हर
हरदोल को मर रोए रे ततिया के वासी। ततिया में परम भक्त हरदोल की बहन कुंजावती ब्याही थी भक्तों। बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज काव ने लई संख्या, काव ने फांसी नहीं लगाए और कोई गिड़गिड़ाए के मरो, काव ने लई संख्या खाए। परम भक्त हरदोल के जितने संग के साथी थे, जैसे उनको मालूम हुआ कि हमारा भैया हरदोल दुनिया में नहीं रह गया, तो काव ने फांसी दे ली भक्तों। काव ने जहर खाए लो, काव जल में डूब के प्राण गंवाए दे। क्योंकि दतिया के लोग हरदोल को बहुत मानते थे। दतिया में परम भक्त हरदोल की बहन कुंजावती की विवाह हुआ था। जैसे जुझार सिंह दरबार से शाम को सुबह घर आया है, तो क्या देखा है, परम भक्त हरदोल की लाश पड़ी हुई है। मुस्कुरा करके जुझार सिंह कहने लगा, वास्तव में चंपावती तुमने वो काम करके दिखा दिया। मरे हुए हरदोल की लाश में जैसे जुझार ने लात मारी है मेरी मैया, वो लात हरदोल की लाश में नहीं, मैया चंपावती के सीने में लगी है जाकर। लाश को उठा करके मरघट में जला देता है। और इधर जैसे ही हरदोल की लाश चली, हरदोल की आत्मा वहां से भाग करके दतिया में अपने बहन कुंजावती के पास पहुंच गई। रात का समय बहन चारपाई पे सो रही है। भक्त हरदोल की आत्मा कुंजावती से कहा बोली है, रोहित मोए भारी लगी रही प्यास और निकदी जो निरुपवाई भारी लगी रही प्यास बहन निकदी जो निरुपवाई रे। भैया करिया नाग बनो मजबूर भैत हो जाई रे। सोती हुई बहन कुंजावती को सपना दिया है हरदोल ने। भैया ने जहर बहन मोई हाई जाऊ तू मरवाई भैया करिया नाग बनो मजबूर भई हो जाई रे। जैसे परम भक्त हरदोल ने सोती हुई बहन कुंजावती के घर जाकर के रो रो करके पानी मांगा है मेरी बहना। मैया कुंजावती चारपाई पे उठ करके बैठ गई, चारों तरफ देखने लगी। भैया भैया हरदोल कहाँ हो तुम? जैसे नींद दुष्टि मेरे भक्तों, हरदोल की आत्मा वहां से अलग हट गई। अब तो मैया कुंजावती उलझन के शिकार बन गई भक्तों। बहन से बड़ा कोई हमदर्द नहीं है भाई के लिए। मैया को नींद नहीं आई। चंपावती इधर परेशान है, बहन कुंजावती दतिया में परेशान है। भक्त हरदोल ने जैसे सपना दिया कुंजावती को, तो कुंजावती चारपाई पे उठ करके बैठ गई कि तारे गिन गिन के कैसे रात कटी दुखिया की तारे। अरे तारे गिन गिन के, तारे गिन गिन के वही रात कटी मैया की तारे गिन गिन के। कुंजावती बहन गवलानी लाला, अरे कुंजावती बहन गवलानी आयो बहना के नैनन में पानी। आई रात में कुड़ी कुड़ी, रात में कुड़ी कुड़ी
जैसे सवेरा हुआ वक्तों बहन कुंजावती ने बांदी को भेज करके अपने महाराज को घर बुला लिया है और अपने पिया से रो रो करके कुंजावती ने जवाब दिया है, पिया मेरे भैया हरदौल को हमारे भैया जो बड़े भैया जो झाग में जहर दे करके मार दिया है। कुंजाब हरदौल के बहनों ने जवाब दिया, तुम पागल हो गई हो, सपने कभी अपने नहीं होते, सपने की बात पर तुम इतना बड़ा भरोसा करती हो। बहन कुंजावती बोली, पिया मेरा भैया ब्रह्मचारी है, मुझे झूठा सपना नहीं दे सकता है। हरदौल के बहनों ने जवाब दिया, तो मरी काय के लिए जा रही हो, रथ तैयार करवा दिया, रथ पे बैठ करके चली जाओ अच्छे के लिए, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा मेरे भैया। जैसे बहन कुंजावती रथ पे बैठने के लिए उद्यत हुई, अब शगुन होने लगे कि जाने तारो पे जाने पे पाऊं हाथ से वल्ली छूटी, जाने तारो पे जाने पे पाऊं हाथ से वल्ली छूटी, अरे रथ पे बैठ न पाई गूंजन धुनी की टूटी। शगुन होने लगे मेरी बहनाओं। जैसे बहन रथ में पैर रखा, हाथ से बंदी छूट गई, बहन जमीन पे गिर गई, नथनी की गूंज निकल गई, बहन समझ गई मेरा भैया मुझे छोड़ कर चला गया। आई रथ पे बैठ न पाई गूंज नथनी की टूटी, लेकिन धुनी की दशा बैल गवलानी, झूठी गाल पे कौआ बैठो बोली रो पति पानी। आज लेकिन धुनी की दशा बैल मन में गवलानी, की डाल पे कौआ बैठो बोली रो अपनी वाणी। रथुजा को ररकत जाती बहन पियर में आई, जाके किला कंगूरा झुके कागल ऊपर मन लाई। जाति बहन जब पियर में आई, जाके किला कंगूरा झुके कागर ऊपर मन लाई। जैसे बहन कुंजावती रथ को त्याग करके मेरे भगवत प्रेमियों महलों के लिए गई है, तो क्या देखा, भाभी चंपावती आंगन में अकेली बैठी बैठी रो रही है। जैसे ही अपनी भाभी चंपावती की दशा को देखा है, चंपावती ने जैसे कुंजा को देखा, बंधु आवत देखी नंद बड़ो आनंद मिलन को धाई, चले भारी लाई नंदुल की जे डरे के रही हर साई। पचरंग पलिका डारी लाई बैठारी सासू की जाई,
कुंजावती ने भाभी चंपावती के चेहरे की तरफ देख करके जवाब दिया, भाभी महाराजा ठग गई अजबर में गैया, भाभी दिए बताई कहाँ गए मेरे छोटे भैया। अब तो सुन बेटा को नाम मात गैया छी डकरानी, अब तो सुन बेटा को नाम मात गैया छी डकरानी। जैसे ही बहन कुंजावती ने जवाब दिया, भाभी हमारे छोटे भैया हरदोल कहाँ गए। भाभी ने दोनों हाथ जोड़े, बहन आरे चुगिला को टचियो नांगू पिया मेरो पागल दो तो बनाई रे। सारी हकीकत जैसे कुंजावती को मालूम हुई, कुंजावती जुझार सिंह के पास में पहुंच गई, बोली भैया जुझार क्रोध में आकर के बहन कुंजा कहा, बोली भक्तों तुमने कैसी कह गई चेहरों की बात आए मेरे पीरा। तेरी कहा तू न चली गई जी भरे, तेरी कहा तू न चली गई जी भरे परे नाई मोह में कीरा। मेरे पिरनुआ में छछुरे को जाऊंगी और जब जिंदा रहूंगा तेरे द्वारे आऊंगी। कुंजावती बोली भैया भैया तो मरवाई के ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नागन नबी जुरुई तो पेपर। कुंजावती बोली भैया तूने कैसी कह गई चेहरों की बात आई रे मेरे वीरा। तेरी ताजम चरी न जी भरे, ताजम चरी न जी भरे परे नाई मोह में कीरा। मेरे पिरनुआ भी छछुरे को जाऊंगी और जब जिंदा रहूंगा तेरे द्वारे आऊंगी। महाराज बहन जब रथ में पहुंची गई जाई और रथ जब रकत जाती लगी छछुरे में पहुंच गई जाई। दया शंकर भैया जी की तरफ से 10 रुपए आए हैं, आशीर्वाद मंगलमय कामना है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है बंधुओं। बहन कुंजावती के घर में एक बेटिया ने आकर के जन्म लिया है। अब तो बहन कुंजा की बेटिया जब शादी के लायक हो गई, अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अब तो कुंजा के घर परिवार के लोग कुंजावती को समझाने लगे, कुंजा
जेठो भैया जुझारू है तू बाई पे भात मंगाए ले री। कुंजावती की नंदे कुंजावती से कहने लगी भाभी तुम्हारी बेटी का विवाह है, तुम्हारा भैया हरदौल खत्म हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारा बड़ा भैया जुझार तो भी जिंदा है, उसे से बात मंगा लो। कुंजावती बोली बहन मेरा भाई तो खत्म हो गया है, वो भाई नहीं वो तो कसाई है, वो हमारे मंडप पे बात लेकर के नहीं आएगा। बेटी तेरी को प्यार जोग जगी तब हटक कालोरी। तेरे जेठो भैया जुझारू है तू बाई पे भात मंगाए ले री। जाऊंगी और चाय बहाने से भाभी तेरे प्रियर को लेके आऊंगी। कुंजावती बोली बहन ज्यादा जिद करती हो तो मैं जाऊंगी नहीं वहां, एक चिट्ठी लिख करके भेज रही हूँ, अगर वो हमारा भैया होगा तो मेरे मंडप पे बात लेकर के आएगा, अगर भैया नहीं होगा तो नहीं आएगा, मेरा भाई तो मर गया। कुंजावती अपने बड़े भैया जुझार सिंह के लिए चिट्ठी लिख रही है बंधु। अरे सीधी श्री सबलाई लिखो भैया लाई लिखो मेरे पीर और छागे तपधारी। अपने बड़े भैया जुझार के लिए चिट्ठी लिख रही है। प्रणाम मेरी स्वीकार करो स्वीकार स्वीकार करो मेरे पीर और छागे तपधारी। सत्यवान चिट्ठी लिख करके और नाई को पकड़ा दिए। जैसे ही नाई चिट्ठी लेकर के दतिया से गोरछे में पहुंचाए, देखा जुझार सिंह का दरबार लगा हुआ है। जैसे जुझार सिंह ने वो नाई की चिट्ठी हाथ में ली है, नाई से सवाल कर दिया कहां से आए हो। नाई ने जवाब दिया महाराज इसमें सब कुछ लिखा है। जुझार सिंह बोला
इसमें तो एक कुंजा कुंजा नाम की लड़की लिखी है, मैं उसे जानता तक नहीं। हाँ, एक लड़की है कुंजावती, वो मेरी बहन नहीं है, वो हरदौल की बहन है। और हरदौल तो मर चुका है। और वैसे तो मैं बात लेकर के दतिया को चला जाता। जुझार सिंह नाई से बोला, सुनो, जिस दिन उस लड़की के घर में बारात आएगी उस दिन हमें अकबर बादशाह मिलने के लिए जाना है। और कहा, बोलो जुझार। जुझार सिंह ने कहा, वो तो हरदौल की बहन थी, हरदौल मर गया है। अगर वो इतनी हरदौल को चाहती है तो अपने मरे हुए भैया से बात मांग ले। नाई को पानी तक के लिए नहीं पहुंचा जुझार ने बंद। जुझार लौट करके जैसे दतिया में गया है, बहन कुंजावती ने जवाब दिया, कहो भैया, हमारे भैया ने क्या कहा है। नाई ने जवाब दिया, तुम पागल हो गई हो बहन, वो तुम्हारा भैया नहीं है, उसने ये कहा उसका भैया मर गया है, उसका भैया भूत बन गया, अपने मरे हुए भैया से बात मांग रहे हम। वो बात तो लेकर के कुछ नहीं आएगा मेरे भैया। बहन को ऐसा प्रतीत हुआ और उसी समय उस बहन कुंजावती ने कसम खा ली, जुझार सिंह, अगर मैंने अपने मरे हुए भैया से बात नहीं पहन लिया तो आज से बहन भाई का पवित्र नाता खत्म हो जाएगा। रथ लिया है और रथ पे बहन कुंजावती बैठ करके जैसे ही ओरछा में आई है, मरघट के करीब ले जाकर के रथ को रोक दिया है। ग्वालों ने जैसे देखा, कोई बोला कुंजा बहन आ गई, कोई कह रहा है कुंजा बुआ आ गई, ये सभी बच्चों ने घेर लिया। तो कुंजावती रोक करके बोली, भैया, मेरे भैया को मरघट बताए दीजिए, मेरे भैया को मरघट। मेरे भैया को मरघट बताए दीजिए, मेरे भैया ने को मरघट बताए दीजिए। जैसे बहन कुंजावती ने उससे पूछा है कि मेरे भैया हरदौल की लाश को किस जगह पर जलाया गया, ग्वालों ने ले जाकर के बहन कुंजावती को उसी जगह खड़ा कर दिया। बुआ जी, यहीं पर चाचा की लाश को जलाया है जुझार सिंह ने। मेरी बहनाओं, बहन कुंजा ने जली हुई एक हड्डी बीन करके अपने भैया की झोली में रख ली है और वो हड्डियों को लेकर के बहन कुंजावती फपक फपक के रोने लगी। काफी समय तक रोती रही, कोई आवाज नहीं आई है। अंत में बहन कुंजावती ने जवाब दिया, भैया, अगर तू हमारा भतैया बनकर के नहीं आया तो मैं जिंदा दतिया को नहीं जाऊंगी, यही अपने प्राणों को गंवा दूंगी। और
क्या किया बहन आज खींच कटारी लई बहला ले जबहिला पे धरी जमाई तब आवाज हाथ मर घट छिन हुई बहन हमार और मेरी देह का खजा हुई कैसे बहन हो जा बचा और सीधी चली जाऊ ससुरे को काय तो रोज रोज नहीं रुलाए ओ कछब तुम्हारी बहना हम तो भाग दिए बहना और परी तसल्ली तब बहना को रथ में लली बैठी गई जा धीरे धीरे मजे मजे भाई ससुरे पहुंच गई कुंजावती मरने के लिए उद्यत हुई। हरदौल ने जवाब दिया बहन मेरी देह राख हो गई है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूँ, चली जाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में मेरी भानेज की शादी बारात आएगी मैं उस दिन तुम्हें भात अवश्य पहना दूंगा। मेरे भक्तों बहन कुंजावती बड़ी प्रसन्न है। इधर दतिया में जाकर के पहुंची, इधर भक्त हरदौल ने ओरछे में एक साहूकार रहते थे, उन्हें सपना दिया कि मेरी बहन का बात लेकर के दतिया चले जाए। सोते हुए सेठ जी को सपना दिया है कि पश्चिम दिशा तालु पुरानो इनमें करो खजानो है को सपना दे दिया कि गांव के पश्चिम दिश जो ताल है उसमें दौलत है, दौलत को खोद करके आधी दौलत अपने घर में रख लेना, आधी दौलत से मेरी बहन कुंजावती को भात पहना देना। सेठ जी सुबह सुबह रथ में बैठ करके दौलत लेकर के भात लेकर के जैसे बहन कुंजावती के आंगन में पहुंचे, कुंजावती के आंगन में पहुंचे हैं, जैसे मंडप के नीचे सेठ जी पहुंचे हैं, बहन कुंजावती ने आरती की थाली तैयार की है मेरी बहनाओं, और जैसे ही आरती करने के लिए उद्यत हुई, सेठ जी के चेहरे की तरफ देख करके जवाब दिया तुम हमारे भैया नहीं हो, मेरे भैया हरदौल नहीं आए हैं। हरदौल की आत्मा उस समय मेरे भक्तों उसी जगह पर विराजमान थी। सेठ जी ने जवाब दिया बहन तुम्हारे भैया हरदौल ने मुझे सपना दिया इसलिए मैं भतैया बन करके आ गया है। कुंजावती बोली मेरा भैया तेरे घर तक चला गया मगर मेरे आंगन तक नहीं आ पाया। हरदौल का भाने दमान जो था बंधु, जब बात का नंबर आया है भोजन करने के लिए भक्त हरदौल का भाने दामाद बैठ गया, उसने पढ़ कर लिया है जब तक मम्मा हरदौल के मैं दर्शन नहीं पाऊं और मेरे ये छक्कल पौरे आई मेरे ये छक्कल पौरे में भोजन नहीं पाऊं। महाराज हमारे जे है भारी को भोजन हम जब करें के दर्शन दे और भजिया तमा हरदौल की और ब्रह्मा पे पहुंच गई जा धन देव देह ब्रह्मा से मांगी और मड़े पे पहुंच गया और पाटा धर भी गए दूल्हा को और भगवात जिमाई गवा और देखी सूरत जब भैया की बहना मोही मोही नहीं जा और चूमे चाटे ले बलैया पीरन मन में
देव देह लेकर के ब्रह्मा जी से अपने भाने तमाद को भक्त हरदोल भात जमाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में परम भक्त हरदोल ने अपनी भानेज की शादी की। भक्तों, जब हरदोल चलने के लिए उद्यत हुआ तो बहन कुंजावती आगे खड़ी हो गई, बोली भैया कि मोय संग जुगनिया बना ली तो ले चलियो मोय भक्त हरदोल गांव से बाहर निकला है। भक्त हरदोल विचार करने लगा, जी तो अच्छी संकट में पड़ गई, अब तो हमारी बहन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। भक्त हरदोल ने अपनी बहन से झूठ कह दिया, बहन पीछे मुड़ करके देख, उत्तर महल में लगी आग रे के सुन ले बहना प्यारी, कुंजावती ने भैया हाय निगाह पीछे डाली, महाराज बहन को गाओ पिछारी ध्यान, कितने वो ब्रह्मचारी हुई जाओ अंतर ध्यान, तो भाते के अज बहना को बांसे भैया रमिनो, तो भाते के अज बहना को बांसे भैया रमिनो। जैसे भक्त हरदोल ने कहा तेरे महल में आग लगी है, बहन कुंजावती ने पीछे मुड़ करके देखा, बंधु तब तक भक्त हरदोल अंतर ध्यान हो गया। इधर बहन कुंजा ने जैसे नजर डाली, भैया और भैया कह के बहना ले पथार धर के खाई, बहना भैया के गम में मर गई रे, भैया के गम में मर गई, हाय बहन मैया जाई, महाराज प्रीतिमा जोहर कर गई, भैया के गम में बहना है घोर, ओ मुरली के बजैया श्याम प्रीति की रीत निराली, ओ मुरली के बजैया श्याम प्रीति की रीत निराली। भक्तजनों, इधर मैया चंपावती को मालूम हुआ कि हमारी ननंद हमारे देवर के पीछे मर गई। सतखंडा धौरा के ऊपर खड़ी थी, सतखंडा धौरा के ऊपर से जैसे बहन ने छलांग, भाभी ने छलांग लगाई, नीचे जमीन में आते आते भाभी का प्राणांत हो गया। भक्तों, बहन मर गई, भाभी मर गई। अकबर बादशाह को मालूम हुआ कि दुधार सिंह ने अपने भैया हरदोल को मार दिया। आधी रात का समय है लोगों, आधी रात के समय में अकबर बादशाह ने ओर से नगरी पर चढ़ाई कर दी है। आधी रात के हमले में वो अकबर ने करी चढ़ाई है। वो आधी रात के हमले में सब जान गए घबरा। सेना को लेकर अकबर
चारों तरफ से घेर लिए भक्तों। जो जाट सिंह सो रहा था, ताकि पीछे के अकबर ने जुझार के भाला मारो है, जाकी काया पड़ी रही वीरन पर हरि रो हंस की नारो है। हमारे भैया को अकबर बादशाह मार दिया। बाजिया तमाहर दो लौकी पहली में पहुंच गया। अरे तखत पलट दो बाद छाई दो चल जबरन थानु लो परम भक्त हरदौल की